बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं वकार अरशद, आपका बायोलॉजी टीचर। आइए आज के लेक्चर को डिस्कस करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, रिकॉल योर मेमोरी। प्रीवियस लेक्चर में हम डिस्कस कर रहे थे माल न्यूट्रिशन को। माल न्यूट्रिशन क्या है? ग़िज़ाइयत की खराबी है। ग़िज़ाइयत की खराबी से पैदा होने वाले मसाइल का नाम है। डियर स्टूडेंट्स, माल न्यूट्रिशन पूरी दुनिया में पाया जाने वाला एक आलमी मसला है। माल न्यूट्रिशन मुख्तलिफ वजूहात की बुनियाद पर हो सकती है। इसकी वजह आप खास किस्म की खुराक ले रहे हैं, ये भी हो सकती है, जिसके अंदर खास किस्म के ग़िज़ाई अज्जा तो हैं जबकि बकिया ग़िज़ाई अज्जा मौजूद नहीं हैं। इसी तरह से इसकी वजह यह भी हो सकती है कि आप बहुत ज़्यादा ग़िज़ा ले रहे हैं, जिसको ओवर इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स कहा जाता है। इसकी वजह यह भी हो सकती है कि आप ग़िज़ाइयत की कमी का शिकार हैं, ग़िज़ाइयत की कमी का शिकार हैं और आपको खुराक की कमी का सामना है। डियर स्टूडेंट्स, ये मुख्तलिफ वजूहात हैं जिसकी वजह से माल न्यूट्रिशन के मसाइल पैदा होते हैं, सेहत को मुतासर करते हैं, जिस्म को मुतासर करते हैं, दिमाग पर असरअंदाज होते हैं। माल न्यूट्रिशन की मुख्तलिफ शक्लें हैं जिनको कॉमन फॉर्म्स कहा जाता है। वो प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन है, वो मिनरल डेफिशिएंसी डिजीज है और ओवर इनटेक ऑफ न्यूट्रिशन है। डियर स्टूडेंट्स, ओवर इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स है। प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन की बात की जाए तो इसकी वजह जिस्म में प्रोटीन का और एनर्जी का कम जज्ब होना है या जिस्म के अंदर इन दोनों चीजों का कम जाना है। प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन की वजह से दो तरह की खराबियां पैदा होती हैं, मसाइल जन्म लेते हैं, डिसऑर्डर्स डेवलप होते हैं जिनके नाम क्वाशियर कोर और मेरास्मस है। डियर स्टूडेंट्स, ये दोनों बीमारियां ज्यादातर बच्चों पर असरअंदाज होती हैं और इसकी वजह से जिस्म के फैट में, जिस्म के बॉडी के अंदर मौजूद स्ट्रक्चर में तब्दीलियां आती हैं और इसकी वजह से बच्चे अपनी उम्र से छोटे दिखाई देते हैं या बहुत ज्यादा पतले दिखाई देते हैं, स्केलेटन लाइक अपीयरेंस नजर आती है। इसके बाद जो नेक्स्ट कॉमन फॉर्म है वो है मिनरल डेफिशिएंसी डिजीज और ओवर इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स। आइए देखते हैं मिनरल डेफिशिएंसी डिजीज क्या है, इससे कौन से मसाइल पैदा होते हैं, ये किन लोगों को मुतासिर करती है। ओवर इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट क्या है, इससे कौन से मसाइल पैदा होते हैं और ये किन लोगों पर असरअंदाज होती है। मिनरल डेफिशिएंसी डिजीज। डियर स्टूडेंट्स, एब्रीवेशन के तौर पर सवाल पूछा जा सकता है व्हाट इज MDD। तो आपने परेशान नहीं होना है, बल्कि आपने जहन में रखना है इसका मतलब मिनरल डेफिशिएंसी डिजीज है और नाम बजाते खुद अपना इजहार कर रहा है। ये एक ऐसी खराबी है जो मिनरल यानी मादनियात की कमी की वजह से वाक़या होती है। डियर स्टूडेंट्स, मिनरल डेफिशिएंसी डिजीज शॉर्ट क्वेश्चन की फॉर्म में अगर आपके इम्तिहानात में सवाल के तौर पर पूछ लिया जाए तो आप इसका जवाब यूं लिख सकते हैं, डिजीजेस रिजल्टिंग फ्रॉम डेफिशिएंसी ऑफ अ मिनरल। वो बीमारियां जो किसी एक मिनरल की कमी से होती हैं, आर रिलेटिवली रेयर इन ह्यूमन। इंसानों में निस्बतन कम पाई जाती हैं और इनको MDD के नाम से डिस्क्राइब किया जा सकता है। मिनरल डेफिशिएंसी डिजीज की बात की जाए तो इसकी वजह से दो मुख्तलिफ किस्म की बीमारियां पैदा होती हैं जिनकी मिसालों का तज़किरा आपकी किताब में किया गया है। इनको एक एक करके हम समझ लेते हैं। वो दो किस्में, एक गोइटर है और दूसरी एनीमिया है। डियर स्टूडेंट्स, गोइटर की बात की जाए, गोइटर दरअसल गिलहर्ड की बीमारी को कहा जाता है। इस बीमारी की वजह हमारी ग़िज़ा में आयोडीन की कमी है। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपकी ग़िज़ाइयत आयोडीन से महरूम है, आपकी खुराक में आयोडीन ज़रूरत से कम है, नतीजे के तौर पर थायराइड ग्लैंड को आयोडीन कम मिलेगी। आयोडीन कम मिलने की वजह से, आयोडीन की कमी की वजह से थायराइड ग्लैंड अपना नॉर्मल फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पाएगा। रिजल्ट ये निकलेगा कि थायराइड ग्लैंड जो कि आपकी नेक में पाया जाता है, गर्दन वाले हिस्से में पाया जाता है, ये फूल जाएगा, स्वेल कर जाएगा और इसको हम गोइटर का नाम देते हैं। डियर स्टूडेंट्स, थायराइड ग्लैंड की डिटेल क्या है ये नेक्स्ट क्लास में चैप्टर नंबर 14 में
चैप्टर नंबर 12 में हम डिस्कस करेंगे कोऑर्डिनेशन वाले चैप्टर में। ये दरअसल ग्लैंड की एक किस्म है और ये दो तरह के केमिकल हार्मोन रिलीज करती है जिन्हें थायरॉक्सिन और कैल्सिटोनिन कहा जाता है। थायरॉक्सिन का काम आपके जिस्म में जाने वाली खुराक से एनर्जी बनाना है और कैल्सिटोनिन का काम आपके जिस्म में हड्डियों को कैल्शियम मुहैया करना है। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर सिर्फ इतना समझ लीजिए कि गोइटर या गिलहड़ की बीमारी की वजह आयोडीन है और आयोडीन ना मिलने पर ये ग्लैंड स्वेल कर जाते हैं, सूज जाते हैं, सोजिश का शिकार हो जाते हैं और इस कंडीशन को गोइटर कहा जाता है। अगर ये शॉर्ट क्वेश्चन आपको सवालात की सूरत में पूछ लिया जाए तो आप इसकी डेफिनेशन यूं लिख सकते हैं, इट इज कोज्ड बाय इनसफिशिएंट आयोडीन इन डाइट। इसकी वजह नाकाफी मिकदार में आयोडीन का खुराक में पाया जाना है। डेट इज यूज्ड बाय थायराइड ग्लैंड, जो कि थायराइड ग्लैंड इस्तेमाल करते हैं टू प्रोड्यूस हार्मोन्स, ताकि अपने हार्मोन्स यानी केमिकल्स पैदा कर सकें जिनको मैंने थायरॉक्सिन और कैल्सिटोनिन का नाम दिया, जो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ने वाले हैं। डेट कंट्रोल द बॉडीज नॉर्मल फंक्शनिंग एंड ग्रोथ। इन दोनों हार्मोन्स का काम क्या है? जिस्म के अफआल को नॉर्मल मेंटेन करना और जिस्म की नशोनुमा को बरकरार रखना। इन दिस, इस अमल में, इस बीमारी में, इस कंडीशन में थायराइड ग्लैंड बिकम्स एनलार्ज। थायराइड ग्लैंड्स बड़े हो जाते हैं एंड रिजल्ट्स इन स्वेलिंग इन नेक रीजन। नतीजे के तौर पर आपकी गर्दन सूज जाती है, फूल जाती है और इसको गोइटर का नाम दिया जाता है। डियर स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं मिनरल डेफिशिएंसी डिजीजेस में और कौन सी डिजीज है, उससे क्या असरात पैदा होते हैं। डियर स्टूडेंट्स, गोइटर के बाद जो दूसरी बीमारी है मिनरल की कमी से वाक़या होती है, उसको एनीमिया कहा जाता है। एनीमिया क्या है? एनीमिया एक लफ्ज है जिसका लफ्जी मतलब अगर किया जाए तो खून की कमी है। आपको याद होगा प्रीवियस लेक्चर में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, हमारे जिस्म को बहुत से मिनरल्स की जरूरत होती है, विटामिन्स की जरूरत होती है, न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है और उनमें से एक मिनरल है जिसका नाम आयरन है। आयरन दरअसल एक अहम मिनरल है। ये हिस्सा होता है एक प्रोटीन का जिसे हीमोग्लोबिन प्रोटीन कहा जाता है। डियर स्टूडेंट्स, हीमोग्लोबिन प्रोटीन एक अहम प्रोटीन है। ये हमारे जिस्म में रेड ब्लड सेल्स के अंदर पाई जाती है। इसका बुनियादी काम खून में मौजूद ऑक्सीजन को जज़ब करवाना है, ऑक्सीजन को जखीरा करवाना है, खून की गर्दिश के साथ ऑक्सीजन को जिस्म के अंदर एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करवाना है। अगर हम बात करें मसल्स की, मसल्स के अंदर भी इसी तरह की एक प्रोटीन पाई जाती है जिसको मायोग्लोबिन कहा जाता है। उसका सेंट्रल एटम भी आयरन होता है और उसका काम भी मसल के अंदर ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करवाना होता है। हम ये कह सकते हैं आयरन एक अहम मिनरल है जिसकी कमी से हमारे जिस्म में पाए जाने वाले ब्लड के अंदर रेड ब्लड सेल मुतासिर होते हैं और उनमें हीमोग्लोबिन की कमी के नतीजे में, ऑक्सीजनेशन की कमी के नतीजे में डेथ वाक़या होती है। रेड ब्लड सेल्स की तादाद कम हो जाती है और उसके नतीजे में जिस्म में खून की कमी हो जाती है। डियर स्टूडेंट्स, एनीमिया क्या है, इसकी इलामात क्या है, इसकी वजूहात क्या हैं? अगर आपसे शॉर्ट क्वेश्चन की फॉर्म में पूछ लिया जाए तो आप इसका जवाब यूं लिख सकते हैं, इट इज मोस्ट कॉमन मिनरल डेफिशिएंसी डिजीज। सबसे ज्यादा पाई जाने वाली मिनरल की कमी से होने वाली बीमारी है। डेट लिटरली मीन्स, जिसका लफ्जी मतलब है अ लैक ऑफ ब्लड, खून की कमी का हो जाना। इट इज कोज्ड, ये तब होती है व्हेन रेड ब्लड सेल्स रिड्यूस्ड देन नॉर्मल। जब रेड ब्लड सेल्स की तादाद नॉर्मल से कम हो जाती है, रेड ब्लड सेल डेड हो जाते हैं, ऑक्सीजन की कमी का शिकार हो जाते हैं। हीमोग्लोबिन कंटेन अ सिंगल एटम ऑफ आयरन। हीमोग्लोबिन के अंदर आयरन का एक सिंगल एटम पाया जाता है। एंड डेफिशिएंसी ऑफ आयरन लीड्स टू अ कंडीशन कॉल्ड एज एनीमिया। और इस आयरन की कमी की वजह से एक कंडीशन डेवलप हो जाती है जिसको एनीमिया का नाम दिया जाता है। डियर स्टूडेंट्स, अगर ये शॉर्ट क्वेश्चन की फॉर्म में आपको पूछ लिया जाए, आपने इन दोनों पॉइंट्स को मेंशन करना है, तभी आप मुकम्मल नंबर हासिल कर सकते हैं। एनीमिया की वजह से, आयरन की कमी की वजह से क्या असरात वाक़या होते हैं, आइए देखते हैं। इफेक्ट्स में आप लिख सकते हैं पेशेंट बिकम्स वीक,
मरीज कमजोरी का एहसास करते हुए अपने जिस्म में वीकनेस को फील करता है। शॉर्टेज ऑफ ऑक्सीजन सप्लाई, जिस्म के अंदर ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो जाती है। डियर स्टूडेंट्स, ये था एनीमिया की वजूहात, एनीमिया के असरात। अब हम देखते हैं OIN के बारे में। OIN क्या है? OIN एक एब्रीवेशन है जिसका मतलब ओवर इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स है। डियर स्टूडेंट्स, ये शॉर्ट क्वेश्चन अगर आपसे पूछ लिया जाता है, इसका जवाब आप यूं लिख सकते हैं, इट इज अ फॉर्म ऑफ माल न्यूट्रिशन। गिजाइयत की खराबी की ये एक शक्ल है। इन विच मोर न्यूट्रिएंट्स आर टेकन, जिसमें ज्यादा गिजाई अज्जा एब्जॉर्ब हो रहे होते हैं, देन द अमाउंट्स रिक्वायर, जितनी जरूरत होती है फॉर नॉर्मल ग्रोथ, आम नशोनुमा के लिए, डेवलपमेंट के लिए और मेटाबॉलिज्म के लिए, उससे ज्यादा मिकदार में जिस्म का हिस्सा बन रहे होते हैं। डियर स्टूडेंट्स, इसमें यह बात भी नोट कर लीजिए, इंटेंसिफाइड हो जाती है ये कंडीशन अगर रिडक्शन हो फिजिकल एक्टिविटी में और उसके नतीजे में एनर्जी एक्सपेंडिचर जिस्म में कम हो जाता है। यानी इसका मतलब यह है कि अगर कोई इंसान ओवर इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट का शिकार है, इस कंडीशन को फेस कर रहा है, उसकी ग़िज़ाइयत में खराबी है, वो ज़्यादा ग़िज़ा को इस्तेमाल कर रहा है, उसके जिस्म में ग़िज़ा ज़्यादा जा रही है और वो फिज़िकल एक्टिविटी नहीं कर रहा है, वो वर्जिश और एक्सरसाइज नहीं कर रहा है, वो मेहनत और मुशक्क़त वाली ज़िंदगी नहीं गुजार रहा है, बल्कि सुस्ती और काहिली वाली ज़िंदगी बसर कर रहा है, खाने पर जोर है लेकिन एक्सरसाइज पर तवज्जो नहीं है, तो ये बहुत ज़्यादा शदीद हो जाती है। ओवर इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट की वजह से, लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी की वजह से मोटापा पैदा होता है, जिस्म में चर्बी में इजाफा होता है, दिल और दिल से मुतल्लिका मसाइल पैदा होते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ओवर इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट की फर्दर डिटेल्स क्या हैं, आइए देखते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ओवर इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स के इफेक्ट्स को, असरात को डिस्कस कर लेते हैं। अ नंबर ऑफ हेल्थ प्रॉब्लम्स, बहुत से सेहत के मसाइल, सच एज हाई इनटेक ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स, जैसा कि मिसाल के तौर पर अगर आप कार्बोहाइड्रेट और फैट्स का ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये मसाइल जन्म ले सकते हैं। ओबेसिटी, मोटापा, डायबिटीज, शुगर को कहा जाता है, और कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम, दिल और दिल से जुड़ी खून की नालियों के मसाइल को कहा जाता है। डियर स्टूडेंट्स, ये मसाइल हार्ट अटैक की सूरत में भी पैदा हो सकते हैं, ये मसाइल ब्लड प्रेशर की सूरत में भी पैदा हो सकते हैं। हाई डोज ऑफ विटामिन ए, विटामिन ए अगर आपकी खुराक में ज्यादा है तो उसके नतीजे के अंदर लॉस ऑफ एपिटाइट और लिवर प्रॉब्लम्स प्रोड्यूस हो सकती हैं। लॉस ऑफ एपिटाइट का मतलब भूख का ना लगना है, लिवर प्रॉब्लम्स का मतलब जिगर के काम में मसाइल का पैदा होना है। एक्सेस इंटेक ऑफ विटामिन डी, अगर हम विटामिन डी ज्यादा लेते हैं उसके नतीजे में एक कंडीशन डेवलप हो जाती है, दैट इज कैल्शियम डिपोजिशन इन वेरियस टिश्यूज। कैल्शियम बहुत से टिश्यूज में इकट्ठा हो जाता है, खराबियों और मसाइल की वजह बनता है। डियर स्टूडेंट्स, ये कॉमन फॉर्म्स थी माल न्यूट्रिशन की, ओवर इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स, और माल न्यूट्रिशन की दूसरी किस्म जो हमने डिस्कस की वो मिनरल डेफिशिएंसी डिजीज थी। अब हम डिस्कस कर लेते हैं ओवरऑल क्या तब्दीलियां वाक़या होती हैं, क्या असरात जन्म लेते हैं ग़िज़ाइयत की खराबी की वजह से। माल न्यूट्रिशन इफेक्ट्स। नंबर 1, स्टारवेशन। डियर स्टूडेंट्स, स्टारवेशन का लफ्ज भूख के लिए इस्तेमाल होता है। स्टारवेशन से क्या मुराद है? शॉर्ट क्वेश्चन की फॉर्म में सवाल आपके एग्जाम का हिस्सा बन सकता है। अगर ये सवाल पूछ लिया जाए तो इसका जवाब आप यूं लिख सकते हैं, स्टारवेशन इज सीवियर रिडक्शन। स्टारवेशन बहुत ज्यादा कमी का हो जाना इन न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिएंट की, एंड एनर्जी इनटेक, और एनर्जी के जिस्म का हिस्सा बनने में कमी का हो जाना, दैट कॉजेज डैमेजेस एंड डेथ, जिसकी वजह से खराबियां पैदा होती हैं और मौत भी वाक़या हो सकती है। अगर एक शख्स भूख का शिकार है, उसकी भूख खत्म नहीं हो रही है, उसके जिस्म की ग़िज़ाई ज़रूरियात पूरी नहीं हो रही हैं और ये कंडीशन लंबे अरसे तक बाकी रहती है, तो उसके ऑर्गन्स परमानेंटली डैमेज हो जाते हैं, मुस्तकिल तौर पर ख़राब हो जाते हैं, और अगर ये मज़ीद लंबे अरसे तक बाकी रहे, अल्टीमेटली आखिरकार मौत का सामना करना पड़ता है। हार्ट डिजीजेस, दिल की बीमारियां, इंक्रीजिंग ऑन द ग्लोबल लेवल।
आलमी सतह पर बढ़ती जा रही हैं माल न्यूट्रिशन की वजह से, ग़िज़ाइयत की खराबी की वजह से, फास्ट फूड के ज़्यादा इस्तेमाल की वजह से, चिकनाई वाली खुराक के इस्तेमाल की वजह से, या भूख और कहत की वजह से। कॉन्स्टिपेशन इज द सिचुएशन, कॉन्स्टिपेशन कब्ज को कहा जाता है। ये वो कंडीशन है, ये तब डेवलप होती है वेयर पीपल कैन नॉट शेड्यूल्ड देयर मील्स, जब लोग अपने खानों को बाकायदगी के साथ, तरतीब के साथ नहीं खाते हैं, बेतरतीबी आ जाती है, कभी खा लिया और कभी ना खाया, कभी सारा दिन भूखा गुजार दिया और कभी सारा दिन ज्यादा खा लिया। ये बेतरतीबी दरअसल कॉन्स्टिपेशन की वजह बनती है, कब्ज की वजह बनती है, और ये माल न्यूट्रिशन का, ग़िज़ाइयत की खराबी का एक इफेक्ट है। ओबेसिटी, डियर स्टूडेंट्स, ओबेसिटी मोटापे को कहा जाता है। ओबेसिटी मीन्स बिकमिंग ओवरवेट, इसका मतलब वजन का ज्यादा हो जाना है। एंड डेट इज द मदर ऑफ ऑल डिजीजेस, इसको तमाम बीमारियों की जड़ कहा जाता है, तमाम बीमारियों की माँ कहा जाता है। तमाम बीमारियों का आगाज यहाँ से होता है, तमाम बीमारियों की बुनियाद मोटापा बनता है। वो दिल के मसाइल हों, वो ब्लड प्रेशर के मसाइल हों, वो शुगर के मसाइल हों, वो किसी भी किस्म का सेहत से मुतल्लिका मसला हो, उसकी बुनियाद मोटापा है। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, और वह इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन अक़वाम मुत्तहिदा के सर्वे के मुताबिक ये है कि मोर देन 2500 पीपल डाई ऑफ स्टारवेशन डेली, रोजाना 2500 लोग भूख के हाथों मजबूर होकर मौत का शिकार हो जाते हैं। एंड एवरी 5 सेकेंड्स अ चाइल्ड डाइज, और हर 5 सेकंड में पूरी दुनिया के अंदर एक बच्चा भूख की वजह से, खुराक ना मिलने की वजह से मौत के मुंह में चला जाता है। डियर स्टूडेंट्स, ये आज का हमारा लेक्चर था, माल न्यूट्रिशन की कॉमन फॉर्म्स से रिलेटेड था। हमने डिस्कस किया और समझने की कोशिश की ओवर इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स को, मिनरल डेफिशिएंसी डिजीजेस को, और इफेक्ट्स ऑफ माल न्यूट्रिशन को। मुझे उम्मीद है ये तमाम टॉपिक्स आपके लिए यकीनन इंटरेस्टिंग होंगे और आपने इन तमाम टॉपिक्स को अच्छी तरह अंडरस्टैंड किया होगा। अगले लेक्चर तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।